पता है 1100 रुपये में टंकी नहीं भरी है, ये स्थिति है। इतना लूट मचा है। मैंने कहा न्यूट्रल करके तेल डालिए और बल्कि मैंने कहा उठा के तेल डालिए। अरे ये पता नहीं कैसे जो है ना, इतना कभी दिक्कत तो है नहीं, लेकिन फिर भी जो है ना लाइन लगी है बिना मतलब के। क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा। लखनऊ के इंदिरा नगर अंबेडकर चौराहा इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पे लोग एक लंबी कतार में पेट्रोल लेने के लिए लगे हुए हैं और आप सभी से भारत न्यूज़ दस्तक ये अपील करता है कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और देश के पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से लगातार ये निर्देश जारी किया जा रहा है कि पेट्रोल की कमी किसी प्रकार की नहीं है। हमारे हिसाब से तो कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है कि तेल नहीं मिल रहा है या ये नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ तेल की भरपूर सिस्टम है। तो मिल कहाँ रहा है, मिल भी तो नहीं रहा है। देखिए अब मिलता तो इजली मिलता है तो इतनी लंबी लाइन लगी होती, लोग परेशान हो रहे हैं। देर से आप लोग अभी मैंने तेल डलवाया 2 घंटे लाइन लगने के बावजूद भी। अब देखिए यहाँ पे अभी तक भी एक लंबी कतार लगी हुई है, लोग पेट्रोल लेने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। कब से लगे हैं भाई साहब लाइन में? भैया लगभग 1 घंटे। देख रहे हैं भारत न्यूज़ दस्तक और मैं हूँ आपके साथ सनी शाह। आप हमारे पीछे जो तस्वीरों में देख रहे होंगे, कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि ये थोड़ा सा दिखाएं कि किस प्रकार से लंबी कतारों में लोग लगे हुए हैं। कम से कम इस वक्त अगर पेट्रोल पंप के चारों तरफ देखेंगे तो 100 से ज़्यादा वाहन जो है यहाँ पे खड़े हैं। मगर इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है कि कई लोग इसको पैनिक बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। कई लोगों को जिसकी जानकारी नहीं होने की वजह से यहाँ पे लोग अफवाह के मारे लोग पेट्रोल पंपों पे एक लंबी लाइन लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देखेंगे तो हाल ही में कुछ दिन पूर्व ही अभी आपने देखा होगा देश में गैस की क्राइसिस चल रहा होगा। देखिए जिस प्रकार से गैस सिलेंडर भी लेकर के लोग लाइन में लगे हुए हैं पेट्रोल डलाने के लिए, और उसके बाद अब की जो स्थिति है वो कुछ इस प्रकार की है कि यहाँ पे लोग एक लंबी कतार में पेट्रोल लेने के लिए लगे हुए हैं। और आप सभी से भारत न्यूज़ दस्तक ये अपील करता है कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और देश के पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से लगातार ये निर्देश जारी किया जा रहा है कि पेट्रोल की कमी किसी प्रकार की नहीं है। बशर्ते किसी भी प्रकार के अफवाहों पे ध्यान ना दे, पैनिक चीज़ों को ना किया जाए। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि जिस प्रकार से लोग जब 100 रुपये का तेल डलवाते थे, आज वो लोग 500 रुपये का तेल डलवाते हैं, जिसके वजह से और भी ज़्यादा जो पेट्रोल का कंजप्शन है वो ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा। पेट्रोलियम मंत्रालय का वो भी अपील कर रहे हैं लोगों से कि अफवाहों पे ध्यान ना दीजिए। पेट्रोल की मात्रा हमारे देश में अभी उपलब्ध है। अगर कुछ कम ज़्यादा पड़ता है तो तमाम जो ईरान और इजराइल और अमेरिका का जो लगातार युद्ध चल रहा है उसके कारण लोगों को पेट्रोल में समस्या का सामना करना पड़ा। हमारे साथ इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के मैनेजर हैं, जरा इनसे जानेंगे कि क्या सर जिस प्रकार से यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लोग वाहन लेकर के आए हैं पेट्रोल डलाने के लिए, क्या कहेंगे, क्या लोगों से अपील करना? हमारे हिसाब से तो कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है कि तेल नहीं मिल रहा है या ये नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ तेल की भरपूर सिस्टम है, पर्याप्त मात्रा में है। तेल आ भी रहा है, तेल दिया भी जा रहा है, रिफिल भी हो रहा है, सब कुछ सही ढंग से हो रहा है। लेकिन अफवाहें के चक्कर में क्या हो रहा क्या हो रहा है ये हमको नहीं पता है। अफवाहों की लेकर के बात करते हैं तो आपने जैसे कहा किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, जो ये लोग इतनी ज़्यादा मात्रा में वाहन से लेकर के तेल लेने के लिए खड़े, इनसे कुछ अपील करना चाहेंगे कि इस प्रकार से क्या अपील हम करेंगे भाई, कस्टमर है हमारे, हम तो सोचेंगे जितना बिक जाए उतना बिक जाए। अपील करने की क्या जरूरत है? अब ये अफवाहें चक्कर ना न पड़े, बस सीधी बात ये है। कमी फिलहाल कोई नहीं, हमारे यहाँ कोई कमी नहीं। जरा कुछ और भी लोग हैं उनके अंदर भी बता दें, क्योंकि ये जो एक लंबी कतार है लोगों की नाराज़गी भी नज़र आती है। मैं ये भी बता दूं कि जिस प्रकार से लोग जो है सुबह 6 बजे से पेट्रोल पंप जैसे ही खुल रहे हैं यहाँ पे एक लंबी कतार लगती हुई नज़र आती है। स्थानीय लोगों के अंदर बड़ा गुस्सा भी है। क्या सर ये पेट्रोल के लिए लंबी लाइन लगा रहे हैं? अरे ये पता नहीं कैसे जो है ना, इतना कभी दिक्कत तो है नहीं, लेकिन फिर भी जो है ना लाइन लगी है बिना मतलब के। क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा। अफवाहों पे ध्यान ना दे, क्योंकि सरकार तो लगातार ये बात कह रही है कि मिल कहाँ रहा है, मिल भी तो नहीं रहा है। देखिए अब मिलता तो इजली मिलता है तो इतनी लंबी लाइन लगी होती, लोग परेशान हो रहे हैं। तो देखिए जो नाराज़गी है वो लोगों में साफ तौर पे लाजमी है, क्योंकि एक लंबी जब कतार लगती है तो कहीं ना कहीं उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनको दिक्कत होती है। मगर वो ये भी कह रहे हैं, एक तरफ सरकार का कहना है कि कमी कोई नहीं है, दूसरी तरफ जो ग्राहक हैं, जो पेट्रोल वाहन चालक हैं, जो पेट्रोल लेने के लिए आ रहे हैं, उनको भी कई प्रकार की समस्याएँ हो रही हैं, जिसके कारण उनका साफ तौर पर कहना है कि समस्याएँ बहुत सारी हो रही हैं। तो ज़रा हम और भी कुछ लोगों से ज़रा जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से आप लोग पेट्रोल लेने के आ रहे हैं, तो क्या दिक्कत हो रही है क्या सर?
सर दिक्कत तो होगी, पेट्रोल नहीं मिल रहा है। मगर सरकार तो कह रही है कि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है और लोग यहाँ पेट्रोल पंपों पे एक लंबी लाइन लगा के कमी नहीं है तो यहाँ पर लाइन क्यों लगाए हुए हैं? भाई पेट्रोल मिलना चाहिए ना, लाइन कहाँ लगती फिर इतनी? ऐसा लगता है कि सरकार अपनी कमियों को छुपाने की नहीं, छुपाने की कोशिश तो नहीं कर रही है, पर इतनी लाइन नहीं होनी चाहिए, पर पेट्रोल मिलना चाहिए हर जगह। बोल रही है कि लॉकडाउन लगने वाला, अगर लॉकडाउन लगेगा तो गरीब लोग कहाँ जाएंगे, फिर प्राइवेट लोग कहाँ जाएंगे, क्या क्या होगा? बिल्कुल भी ध्यान ना दीजिए अफवाहों पे किसी भी प्रकार का, क्योंकि साफ तौर पे लॉकडाउन ऐसी कोई स्थिति नहीं है। कमियां होती रहती, महंगाई की तरफ विदेश में पहुंच चुके हैं, तो कम से कम देश में थोड़ा बहुत युद्ध तो वहाँ हो रहा है। मोदी जी को चाहिए कि अगर मोदी के संभव में है तो उनसे युद्ध को रोकना चाहिए, अगर उनके बस में है तो उनको थोड़ा प्रयास करना चाहिए मोदी जी को कि युद्ध को रोका जाए, आम जनता को परेशानी हो रही है। देर से आप लोग अभी मैंने तेल डलवाया, 2 घंटे लाइन लगने के बावजूद भी 1100 रुपये में भी टंकी नहीं भरी है और ऑलरेडी हमारे गाड़ी में 3-4 लीटर तेल था। अब सोचिए सरासर बेईमानी है यहाँ पे कि नहीं है। अब देख लीजिए मेरी गाड़ी खड़ी है और मैंने 1100 रुपये तेल डाला, वो बताइए गाड़ी में तेल नहीं पूरा फुल है। 2 घंटे से यहाँ पे लाइन में लगा हूँ और बल्कि मैं बात कर रहा हूँ, टंकी नहीं भरी, बता रहे नहीं 14 लीटर तेल होता उसमें। अब बताइए, अब कोई भी नई गाड़ी है तो उसमें 2-3 लीटर तेल रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। और बताइए 1100 रुपये में टंकी नहीं भरी है, ये स्थिति है। इतना लूट मचा है। मैंने कहा न्यूट्रल करके तेल डालिए और बल्कि मैंने कहा उठा के तेल डालिए, उठा के भी नहीं डाल रहे हैं। ये ऐसा इन लोगों को करना चाहिए, बताइए आप। तो यहाँ पे देखिए कि अलग अलग प्रकार के लोगों की समस्याएं हैं, नई गाड़ी है और उसको लेकर के मैंने कंप्लेंट भी किया, वो लोग कह रहे हैं कि स्थिति भारत की बहुत खराब है। अब बताइए, अब बताइए मैं किसके, मैंने 112 पे मैंने कॉल भी किया है, वो लोग आने की तैयारी नहीं है। बताइए। अच्छा, तो देखिए कि सभी लोगों की अलग अलग समस्याएं हैं। इनका साफ तौर पे ये भी कहना है कि जो पेट्रोल पंप है इंडियन ऑयल का अंबेडकर चौराहा तकरोही इंदिरा नगर में, यहाँ पे इनका साफ तौर पे देखिए कह रहे हैं कि ऑनलाइन पेमेंट भी दिखा रहे हैं और इनका ये कहना है कि जो पेट्रोल है वो 1100 रुपये का तेल डलवाया है और उसके बाद भी इनकी टंकी जो है फुल नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी भी समस्याएं हैं जिसको लेकर के लोगों के अंदर भारी नाराज़गी देखने को मिल रहा है, क्योंकि कहीं चोरी का भी कई प्रकार की घटनाएं सामने आ रही है। तेल उठा के डालिए, उसमें जा रहा कि नहीं जा रहा है? ये कौन स्थिति है बताइए? आदमी 1000 रुपये तेल डलवा रहा है, पता नहीं 1000 रुपये पड़ रहा कि 800 रुपये तेल पड़ रहा, उसको उठा के डालिए ना आप। क्या दिक्कत है? मीटर क्या बता तो नहीं। अभी देखिए, आप खुद अभी देख लीजिए, हमारे वहाँ गाड़ी खड़ी, आप देख लीजिए आके। तो लगातार जिस प्रकार से लोग लंबी कतारों में लग करके पेट्रोल लेने के लिए मजबूर हैं। देखिए कार की अगर आप देखेंगे दूसरी तरफ से, तो यहाँ से लेकर के पीछे तक की जो कार है उसकी भी एक लंबी कतार लगती हुई नज़र आ रहा है। यहाँ पे पेट्रोल डीजल डलाने के लिए आ रहे हैं, लोगों को समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा। मगर वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे अगर सरकार की बातें, तो सरकार का दावा जो है वो एक अलग ही तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा, क्योंकि सरकार साफ तौर पे ये बात कह रही है कि किसी भी प्रकार की यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। मगर तस्वीरें क्या है वो आपके सामने है, आप इसी से अंदाज लगा लीजिए कि आखिर जो व्यवस्थाएँ हैं वो किस प्रकार से, आखिर कुछ कमियाँ है या फिर नहीं है। क्योंकि लोग जब लंबी कतार में आते हैं, लोग देखिए कुछ लोग जो है पिपिया भी लेकर के चले आए हैं, क्योंकि डीजल पेट्रोल नहीं मिलने की वजह से लोग बड़े बड़े जो पिपिया है वो लेकर के आए हुए हैं। यहाँ पे लोग तेल डलवाने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे अभी तक भी एक लंबी कतार लगी हुई है, लोग पेट्रोल लेने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। कब से लगे हैं भाई साहब लाइन में? भैया लगभग 1 घंटे हो गए। 1 घंटे हो, अभी भी आप पहुँचे नहीं? अभी भी कहाँ पहुँचे? देख रहे इतनी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। हाँ, आप देखिए। क्या लग रहा है कि वाकई में पेट्रोल की किल्लत है, डीजल की कमी है, या फिर सिर्फ और सिर्फ इसी प्रकार के अफवाह फैला? किल्लत है वैसे। क्योंकि कुछ लोग क्या कर रहे हैं, स्टोर भी कर ले रहे हैं। जैसे सुने हैं, अब अफवाह सुने हो या रियलिटी हो, लोग क्या कर रहे हैं, निकाल के भी रख ले रहे हैं, एक्स्ट्रा स्टोर कर ले रहे हैं, उस वजह से और किल्लत है। देखिए स्थानीय लोगों का साफ तौर पे कहना है कि जो है किल्लत है। सर कब से लाइन में लगे हुए हैं आप? 1 घंटा हो गया भैया। 1 घंटे से? जी। क्या स्थिति है, क्या बोल रहे हैं? पेट्रोल नहीं, पेट्रोल देने के लिए तो कह रहे हैं, लेकिन अब भीड़ इतना ज़्यादा है कि क्या करें, वो भी उनका। तो आपने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पे लखनऊ के इंदिरा नगर अंबेडकर चौराहा इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पे लोगों की भारी भीड़ मौजूद है। मगर सरकार के जो दावे हैं वो अपने हैं। मगर भारत न्यूज़ दस्तक आप सभी लोगों से अपील करता है कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पे ध्यान ना दे और चीज़ों को पैनिक करने की कोशिश ना करे, पैनिक होने से बचे और साथ ही साथ जितनी आवश्यकता है तेल की उतना ही तेल लेने की कोशिश करे। और ऐसी ही खास रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए। कैमरा पर्सन आनंद के साथ सनी शाह, लखनऊ।